Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 13 फ्रॉम नोट्स और चैप्टर नंबर है हमारा 16। तो अब इसमें हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस लेक्चर में हमारा जो ऑपरेशन है व्हाट इज आर ऑपरेशन। अब हमने आर ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल स्टेट्स के बारे में हम बताएंगे। इसके सिंबल और एक्सप्रेशन के बारे में भी हमने बताना है और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो भी हमने डिजाइन करना है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आर ऑपरेशन की जो है वो डेफिनेशन क्या है। सच ऑपरेशन दैट इट्स आउटपुट इज वन। ऐसा ऑपरेशन जिसकी आउटपुट जो है वो वन होगी। कब? जब दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट भी जो है वो वन होगी तो इसकी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इट सच ऑपरेशन दैट इट्स आउटपुट इज वन, इसकी आउटपुट वन होगी ओनली व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज वन। जब इन दोनों में से कोई एक इनपुट भी जो है वो वन होगी तो इसकी आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास वन आएगा। तो इसको सिंपल जो है वो आर ऑपरेशन के लिए कौन सा यूज होता है? सिंबल फॉर आर ऑपरेशन इज साइन प्लस। तो अब इसमें ट्रुथ टेबल से हम इसको समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो उसमें आउटपुट वन कब आएगी? जब दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट भी जो है वो वन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन है कि ट्रुथ टेबल किसको कहते हैं? जब हम इनपुट और आउटपुट को जो है वो बाइनरी फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब इसमें हमारी इनपुट्स जो है वो दो हैं। एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। फर्स्ट में हम 0 0 करेंगे, लास्ट में 1 1, फिर फर्स्ट 0, सेकंड 1, फिर 1, सेकंड 0, यानी कि इसको शफल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें साइन है प्लस का। तो जब आउटपुट को हम सिंबल x से डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस b, 0 प्लस 0 आंसर विल बी 0, 0 प्लस 1 आंसर विल बी 1, 1 प्लस 0 आंसर विल बी 1, 1 प्लस 1, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म जो है वो 2 डिजिट्स पे होती है, 0 एंड 1, यानी कि इसका आंसर ना तो 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। इसलिए 1 प्लस 1 जो है वो इसमें स्टूडेंट्स क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म में आप 1 से एक्सीड नहीं कर सकते। तो अब इसमें देखिएगा कि हमारी जो आउटपुट है वो हमेशा 1 आएगी। जब हमारी दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट भी 1 होगी तो हमारी आउटपुट का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्रेशन है x डिनोट करता है आउटपुट को। आउटपुट इज इक्वल टू a प्लस b, इनपुट्स के प्लस को। अब इसमें पॉसिबल स्टेट्स को हम देखते हैं डायग्राम बना के। इसमें जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस हमने जो है वो यहाँ पे एक स्विच अटैच करना है जिसको हम S1 कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्विच S2 अटैच करना है और इन दोनों को यहाँ पे हम जो है वो लैंप अटैच कर देंगे और यहां से जो है वो बैटरी का सिंबल हो गया। और ये हमारी जो सर्किट डायग्राम है वो इसमें यूज होगी। ये हमारा जो है ये लैंप है या बल्ब भी इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 पॉसिबल स्टेट्स क्या होंगी? S1 एंड S2 बोथ ओपन। अगर S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है, जब वोल्टेज यहां से जाएगा तो यहां से जाएगा तो ये भी स्विच ओपन है, वोल्टेज आगे पास नहीं कर सकता। यहां से जाने की कोशिश करेगा, वो भी ओपन है। तो लैंप जो है वो हमारा वो क्या रहेगा? वो ऑफ रहेगा। जब हमारा S1 और S2 बोथ ओपन, लैंप इज ऑफ। फिर सेकंड सिचुएशन है, अगर S1 ओपन है, S2 इज क्लोज। अगर हम S2 को जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वोल्टेज ने जब यहां से जाना, उसको यहां से तो रास्ता मिल गया जाने का, तो वो लैंप जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो लैंप इज ऑन। फिर उसके बाद थर्ड सिचुएशन है, S1 इज क्लोज। अब अगर हम S1 को क्लोज कर देते हैं और S1 को जो है वो ओपन कर देते हैं तो वोल्टेज यहां से पास होके लैंप जो है वो हमारा क्या रहेगा? ऑन रहेगा।
S1 एंड S2 बोथ क्लोज्ड, अगर दोनों को क्लोज कर दिया जाए तो वोल्टेज यहां से भी पास होंगे, यहां से भी पास होंगे, और लैंप हमारा जो है वो क्या होगा, ऑन ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा और ऑपरेशन हो गया। इस पूरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 आपने नोट्स में से लर्न करना है। Okay students, now you have to learn this question from your notes and do written practice and send pics to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.